ये अपने परिजनों की कुंडली में कहीं न कहीं अगर काल सर्प दोष है और आप उसको लेकर के चिंतित हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ऐसा स्थिर समाधान बता रहा हूँ कि आप घर बैठे इसका उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय रहेगा इसको लेकर के हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में भी हमारे चैनल के द्वारा अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तमाम प्रकार की पूजा पाठ की जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त हो सकें। बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा करते हैं काल सर्प दोष पर। यह काल सर्प दोष होता क्या है, कैसे बनता है और अगर काल सर्प दोष कुंडली में है तो क्या इसका समाधान है, इसका जो दुष्परिणाम है वो क्या हो सकता है, इसके जो लक्षण हैं वो कैसे विद्यमान है, कैसे आपको दिखाई देंगे, इसके लक्षणों के साथ साथ जो इसका दुष्प्रभाव है, इसकी शांति जो पूजा विधि है वो कैसे है और खास बात कि अगर इसकी शांति करवा ली तो क्या ये योग खत्म हो जाता है, इसका प्रभाव खत्म होता है और इसका रिजल्ट कितने दिनों में मिलता है, इसका पूजा विधान कहाँ करना चाहिए, इसमें कितना खर्च आता है और ये तमाम चीज़ों के साथ साथ हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं कई बार ये भी सुनने में आता है कि पितृदोष और काल सर्प दोष को आपस में मिलाकर देखा जाता है। तो ये कहाँ तक सही है, इनका आपसी कनेक्शन क्या है, इसी पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसको समझने से पहले काल सर्प दोष बनता कैसे इसको समझ लीजिए। इसमें एक श्लोक है, अग्रे राहुरद्यः केतु, राहु और केतु के मध्य में सर्वे ग्रहा मध्य गते, अगर सारे ग्रह आकर के मध्य में विराजित हो जाएं, यानी राहु और केतु के किसी भी भाव में बैठे में हैं और एक साइड सारे ग्रह पड़ जाते हैं तो बड़ा संक्षिप्त है, यह आपका काल सर्पदोष कहलाया जाता है। कुछ लोग आंशिक काल सर्पदोष को लेकर के भी कहते हैं कि आंशिक काल सर्पदोष है, तो मैं आपको बता दूं आंशिक काल सर्पदोष नहीं होता है। काल सर्पदोष का मतलब काल सर्पदोष है और उसकी व्याख्या यही यहाँ पर बताई गई है। तो जब ये काल सर्पदोष की व्याख्या है तो फिर जो आंशिक काल सर्पदोष है उसका भी कोई डेफिनेशन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि काल सर्पदोष है और आंशिक काल सर्पदोष कुछ नहीं होता है, यह केवल आपको भ्रमित करने के लिए है। यदि जो आंशिक काल सर्पदोष बता रहा है उससे सावधान हो जाइए, वो कुछ नहीं है। आपको सीधा सा सूत्र मैंने बता दिया, जहां राहु बैठे हैं आपकी कुंडली में उसको देख लीजिए और जहां केतु बैठे हैं इसके बीच में 7 स्थानों की दूरी होती है और उन्हीं 7 स्थानों के मध्य में अगर सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो बड़ा संक्षिप्त है, आप वो काल सर्पदोष को समझ लीजिए। क्लियर हो गया। अब यहां पर ये 12 प्रकार से बनता है, क्यों? क्योंकि कुंडली में 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती है और उन्हीं 12 लग्नों में जब राहु अलग अलग भाव में बैठता है तो अलग अलग प्रकार के काल सर्पदोष बनता है। इसमें मूल रूप से 12 प्रकार का जो काल सर्पदोष है वो बनता है, जिसमें अनंत, पुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, घाटक, विषधर और शेषनाग, यह 12 जो नाग हैं, जो सर्प हैं, इन्हीं के नाम पर 12 प्रकार का काल सर्पदोष कहा गया है। आशा है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि अगर ये इनमें से कोई भी काल सर्पदोष है, आपने इसको चेक कर लिया, आपकी कुंडली में काल सर्पदोष बन रहा है, मुख्य रूप से इसके लक्षण क्या होते हैं थोड़ा इसको समझिए। जब ये दोष आपकी कुंडली में बनता है, ये योग आपकी कुंडली में होता है, तब कहीं ना कहीं एक तो कोई भी जो कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं अवरोधताएं आने लगती हैं। इसीलिए इसके जो ये श्लोक है इसमें लिखा हुआ है, योगो अयम काल सर्पोयम शीघ्रम तो विनाशय, इसके विनाश के लिए इसकी शांति शीघ्र करनी चाहिए जब आपको पता लग जाए। वो इसीलिए कहा है क्योंकि हर कार्य में ये विलंबता जो है हर कार्य में देखा जाता है। एक चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं आदमी शिकार रहता है, कहीं ना कहीं जो अवरोधताएं हैं वो पीछा नहीं छोड़ती हैं, जो समस्याएं वो लगातार बनी रहती हैं, कई प्रकार के जो कार्य हैं उनमें विलंब का हो जाना, शादी में अड़चन, विवाह में अड़चन, कार्य में अड़चन, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। और एक विशेष दुष्प्रभाव जो है
जब ये योग कुंडली के अंदर होता है काल सर्प दोष, तो इससे जो अन्य शुभ दोष भी कुंडली के अंदर होते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं ये अवरोधता प्रकट करता है, उसके शुभ फल में कमी लाने का काम करता है। तो इसलिए उनकी रुकावटें इसमें एक बड़ा दुष्प्रभाव है, अड़चनें एक बड़ा दुष्प्रभाव है। तो इन तमाम इस कार्य के लिए अस्थिरता जो लाने का कार्य करता है, उसके लिए लिखा है शीघ्रम तम तु विनाशय। इसका शीघ्र विनाश करने के लिए, शीघ्र इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? काल सर्प दोष की शांति करनी चाहिए। अब कई लोगों के मन में आएगा कि भाई बहुत खर्चा होता है, कहाँ करें, कैसे करें, किससे करवाएं? तो देखो, प्रत्येक वर्ष हम अध्यात्म ज्योतिष के माध्यम से लगातार कई वर्षों से श्रावण के मास में इसकी पूजा करवाते हैं। आप उसमें सामूहिक रूप से भी सम्मिलित हो सकते हैं, व्यक्तिगत अलग अलग पूजाएं होती हैं, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और वर्ष भर में जो भी शुक्ल पंचमी आती है, उसमें आप इसको आराम से कर सकते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, चाहे शुक्ल पक्ष की हो। इसके अलावा जो त्रयोदशी हो गया, उस दिन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ खास समय है, प्रदोष काल में कर सकते हैं। इन दिनों में आप इसका विशेषकर पूजन कर सकते हैं, साल भर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका दुष्प्रभाव बता दिया। शांति से लाभ क्या होता है? कई बार हमें लगता है कि क्या ये दोष खत्म हो जाएगा जो योग कुंडली के अंदर है? तो मैं आपको बता दूं, कुंडली के अंदर वो योग जो है वो वहां बना हुआ है, वो हट नहीं सकता वहां से। कई लोग ये सोचते हैं कि वही योग हट जाए, नहीं। उसका जो दोष है, उसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो शांति करने से खत्म हो जाता है। अब ये भी प्रश्न आता है कि फिर इसको कब कब करना चाहिए, कितनी बार कर सकते हैं? क्या एक बार करना चाहिए? एक से अधिक बार भी कर सकते हैं। नियम के मुताबिक ये योग कुंडली में बना हुआ है, और इसके दुष्प्रभाव वर्ष भर में एक बार शांति करा लेने मात्र से यह पूरे वर्ष के लिए आपका एक एंटीवायरस का काम करता है। लेकिन इसकी एक अवधि होती है, इसलिए इसको आप संक्षिप्त रूप में उसके बाद फिर पुनः कभी भी वर्ष भर में कर सकते हैं। मासांत में भी आप करें तो बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको कहा। तो प्रदोष काल है, प्रदोष की तिथियों में आप करा सकते हैं। करना क्या है, इसमें भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से होती है, सर्प की पूजा होती है। भगवान के गणों का जब पूजन होता है, आपने देखा होगा उसमें सर्प की पूजा भी, विशेषकर उन तमाम नागों की पूजा होती है जो उसमें विशेषकर जिस भाव में, जिस योग में यह काल सर्प दोष बन रहा है, उसका विशेषकर इसमें पूजन, पूजा की जो विधि है, वैदिक विधि, उसके हिसाब से होता है। अब कई लोग उसको डरा करके अपनी बात को आगे श्रेष्ठतम रख करके कई अलग अलग प्रकार के एडवाइस देंगे, तो उसमें हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मूलतः यह इसका पूजा विधि है, इस हिसाब से होता है। अब हम जो प्रश्न रहता है कि भाई कहाँ करना चाहिए इसको, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का ज़माना है। अगर हमने कह दिया कि इसी स्थान पर होगा और हमने उसका विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया, तो लोगों को लगता है कि नहीं, यहीं पर होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है, समझने के लिए किसी भी चीज़ को हमारे पास समय तो है नहीं, तो हमें पूरी भेड़ चाल वहीं चली जाती है। इसलिए ध्यान रहे, यह पूजा किसी भी तीर्थ में आप करवाएं तो अतिश्रेष्ठ है। तीर्थ में भी गंगादिक पुण्य नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनके तट पे करवाएं तो बहुत अच्छा है। संगम तट पे करवाएं तो अच्छा है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रसिद्ध शिवालय के अंदर जहां नियमित पूजा पाठ वैदिक विधि से होता है, उस शिवालय में आप करा सकते हैं। तो ये निश्चित नहीं है कि यहीं पर कराना है। मैं नाम में ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह होड़ मची रहती है कि नहीं जी, आपको त्र्यंबकेश्वर में ही कराना है, उज्जैन में ही कराना है, काशी में ही कराना है। तो ये मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आप वहाँ उस स्थानों में भी कर रहे हैं, तो त्र्यंबकेश्वर में अंदर मंदिर में नहीं होगा ये पूजा। आप चाहे कोई कितना भी उसका प्रचार करे, अंदर तो वहाँ पूजा होने नहीं से रहा। काशी विश्वनाथ में आप वहाँ विजिट कर नहीं सकते, वहाँ पे आपका ये होना नहीं है। अगर हो सकता है, करवा सकते हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल पैसा सब कुछ करवा सकता है। तो इस हिसाब से आप उन स्थानों में कर सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो मूल रूप से जो विधि है मैंने आपको बताया, कितने दिन का करना चाहिए। दिन में इसमें ये कि अगर आप जप संख्या उसके साथ रख रहे हैं, महामृत्युंजय या सर्प गायत्री आदि का जप करवा रहे हैं, तो वो कितने भी दिन में आप संख्या के हिसाब से उस जप को करके आप करवा सकते हैं। अब बात आती है खर्चा कितना होगा। भाई खर्चे का तो सीधा सा मतलब है आप कहाँ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, किसी ज्योतिर्लिंग के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ कितने की रसीद कटेगी हमें नहीं पता। लेकिन मूलतः है, किसी भी काम को हम करते हैं तो उसका खर्चा निर्भर करता है उसकी क्वालिटी पर, उसकी क्वांटिटी पर। अगर आप कहीं भी आपको कहें कि हाँ जी, एक रोटी की कीमत कितनी हो सकती है, तो रोटी की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, और रोटी आप कहाँ से खरीद रहे हैं इस पर निर्भर करेगा।
ठीक इसी प्रकार से पूजा पाठ है, आप पूजा पाठ किससे करवा रहे हैं और कहाँ पे करवा रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा। तो खर्च भी उसी हिसाब से उसका निर्भर करता है। कोई विशेष खर्च नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई खर्चा होगा, क्योंकि जिस हिसाब की पूजा उस हिसाब से उसका खर्च है। अब हम इसकी कुछ सामग्रियाँ हैं जो हम आपको नोट करवा देते हैं। अगर आप खुद इसको करना चाहें, 2 विधियाँ इसकी हो सकती हैं, या तो आप इसको खुद करें या किसी वैदिक आचार्य की सन्निधि में करें। अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप निश्चित रूप से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको स्टेप दर स्टेप बताऊंगा कैसे यह दोष खत्म हो सकता है। और उससे भी अच्छी बात कि अगर आप खुद इसका जो है उपाय करना चाहते हैं तो सटीक सरल उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। घर बैठे आप कैसे इसका समाधान कर सकते हैं, इसकी सामग्रियां क्या हैं, उसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको अंत में पूजा विधि भी समझाने वाला हूं। आपको कुछ विशेष सामग्री नहीं है। अगर आप किसी वैदिक आचार्य की सन्निधि में कर रहे हैं तो आपको पूरा इसका जो विधिवत पर्चा है वो आपको बना करके दे देंगे, आप पूरी सामग्री लेकर के आ जाएंगे, उसकी पूरी व्यवस्था होती है और तद अनुरूप वहाँ पूजा होता है। लेकिन अगर आप खुद घर बैठे करना चाह रहे हैं, इसका नियम ये भी है कि आप वर्ष भर में इसकी पूजा एक बार जरूर कर लें। एक बार वैदिक विधि से करवा लें किसी आचार्य की सन्निधि में, और उसके बाद खुद घर बैठे करें। तो आपको कैसे करना है, पहले पूजन की कुछ सामग्री है उसको नोट कर लीजिए। बहुत विशेष कुछ सामग्री नहीं है, आपको श्रीफल लेकर के आ जाना है, एक नारियल जिसको हम कहते हैं पूजा का, रोली मोली धूप अगरबत्ती दीपक ये सब व्यवस्था कर लेनी, लौंग है इलायची है, आप नोट कर सकते हैं सामान को, ठीक है ना। जनेऊ है, पंचामृत की सामग्री हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, शहद हो गया, शक्कर हो गया। पंचमेवा, आप जो मेवा है उनको आप लेकर के आ सकते हैं। आम के पत्ते, पीपल के पत्ते आदि पंच पल्लव आप ला सकते हैं, कलश में काम आएगा आपका, ठीक है ना। फल फूल और मिठाइयाँ, इसका प्रबंध आप कर सकते हैं। कुछ हवन सामग्री में आप गुग्गल आदि है, लोबान है, बेलगिरी है, ये आप विशेषकर रख लीजिए, है ना। लौंग इलायची है। इसके अलावा कुछ पत्र हैं, जैसे बेल पत्र है, भांग का पत्र है, धतूरा है, उसके पुष्प आदि हैं, फल है, आप इसको ले लीजिए। और इसके साथ साथ आप युग्म सर्प का जोड़ा, यानी नाग नागिन का जो जोड़ा होता है वो चांदी का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो तांबे आदि का या कुश आदि का ही बना करके आप पूजन कर सकते हैं। 12 है कलश की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, जिनमें आप अलग अलग सर्पों को स्थापित करेंगे, कलश पूजन होगा और उसके बाद आप इसमें पूजन करके उनका अंतिम में विसर्जन करेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सामग्री आपने नोट कर ली है, अब हम आगे चलते हैं, विस्तार से उसको समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आप घर में ही कर रहे हैं तो पूजा कैसे करना है उसके लिए भी आप थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आप आचमनी करेंगे, ये आचमन करके पवित्रीकरण करके आसन शुद्धि करेंगे। उसके बाद संकल्प लेंगे, हो सके तो किसी गुरु के सानिध्य में पहले इसको समझ लीजिए एक बार करने से पूर्व। ये तो संक्षिप्त में आपको समझा रहा हूँ, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एक चौकी बनाइए, उसमें गणेश अंबिका को स्थापित करिए, उनका पूजन करें। ओमकार में भगवान शिव का, महालक्ष्मी का, षोडश मात्रिका, सप्तकृत्य मात्रिका, वास्तु आदि का ध्यान करें और नवग्रहों का पूजन करें। उसके बाद इन सर्पों का कलश स्थापन करके और फिर सर्पों का पूजन करने के पश्चात आप जो है इनका विधिवत प्राण प्रतिष्ठा पूजन करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके, रुद्राभिषेक करने के बाद आप इन जो सर्प है इनका विधिवत पूजन करने के बाद इसे चलते हुए किसी नदी में आप प्रवाहित कर दें। तो ये संक्षिप्त विधि है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, और जो वैदिक विधि है वो किसी आचार्य की सन्निधि में आप उसको एक बार करवाइए। योग कुंडली के अंदर से खत्म नहीं होता, इस बात को फिर से नोट कर लीजिए, कई बार लोगों का प्रश्न रहता है, ठीक है ना। दोष खत्म होता है और दोष की शांति के लिए ये सब किया जाता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। संक्षिप्त पूजा विधि है, मैं इसको आप चाहेंगे कुछ और भी विस्तार से इसको समझना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसके लिए जरूर आगे इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर आप हरिद्वार में वैदिक विधि के साथ इसका पूजन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। उचित शुल्क में, उचित दक्षिणा के अंदर उचित पूजा विधि के साथ इसको हर साल हम लोग संपन्न कराते हैं, चाहे श्रावण के महीने में हो, नाग पंचमी में हो, या फिर जो वर्ष भर में पड़ने वाली तमाम पंचमियां होती हैं, चाहे आप उसमें करवा सकते हैं, प्रदोष काल में करा सकते हैं, या फिर किसी विशेष मुहूर्त में भी करवाया जा सकता है।